नमस्कार भाईजान। ओ भाईजान जीएनडी फाड़ दी है, भैंस की आंख 2 सेशन विकेटलेस। भाई यार हम अच्छा तो खेले हैं ना, और इसको बता दो बाउंसर के अलावा भी बॉल डालनी होती है कोई। अंदाज नजर क्या कहे कांप गया आसमां, तू मान मान ना मान मान हुआ बेईमान। पूछा मैंने कुछ? लेकिन भाईजान आपने नहीं पूछा, मैं तो बताऊंगा ना। ऑस्ट्रेलिया वालों का भाईजान गोबर निकाल दिया है हमारे लड़कों ने। और जायसवाल ने किया कमाल और ऑस्ट्रेलिया हुआ बेहाल। ओ यार थोड़ा ध्यान करो यार, थोड़ा ख्याल करो। आफ्टर ऑल दे आर ऑस्ट्रेलिया यार, मजाक ही बना लिया है। ये कोई बात है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ा सा तो बंदे को ख्याल करना चाहिए। ये क्या मतलब 172 कोई भी आउट नहीं, लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आप घर में खेलने गए हैं, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है। आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में आप बैटिंग में, तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। और आखिरी ओवर जो लबुशैन अब वो भी भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए, 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकटें। तो इंडिया ने 2 सेशन बारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं। इतनी कमाल का कमबैक किया है कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। हाँ ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं, तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब वाकई कमाल और लाजवाब लगे हैं। बस इंडिया के ओपनर्स ने किया बेटा, पकड़ के बजा दिया उन्होंने, सही मायनों में, लिटरली बता रहा हूं। इस तरह की बैटिंग कौन करता है मुझे बताओ ना। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, हिस्ट्री। कभी देखा है किसी एशियन टीम के ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करते हुए? निकलो ना, मेरे घंटे के करके बताओ ना, किसी को देखा है जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करते हुए? कभी किसी ओपनर को देखा हो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बेटा किसी को भी नहीं देखा होगा, किसी को भी। निकलो एक एक करके बाहर बेटा, किसी एक ने भी किसी एक को नहीं देखा होगा। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के ओपनर्स ने। कौन बताओ? 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए वो दोनों मिलके, 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए दोनों मिलके। मतलब पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क बेबस नजर आए हैं भाई, बेबस नजर आए हैं। कुछ किसी का कोई नहीं उखाड़ सका, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सका। 90 रन बना के गया ये यशस्वी जायसवाल, नॉट आउट। और निकलो मेरे घंटे के करके बाहर, क्योंकि बेटा जो ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को लगा के घर में रो रहे हैं। अभी तो उनका मीडिया रोएगा, अभी उनका मीडिया रोएगा, अभी इनके प्लेयर्स रोएंगे। अभी वो पैट कमिंस जाके ठुड्डे मार रहा होगा बेटा, ठुड्डे मार रहा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके। ये हमारे साथ इंडिया ने कर क्या दिया है, ये हमारे साथ इंडिया कर क्या गया है? हमने तो ये चीजें एक्सपेक्ट की नहीं थी जो इंडिया ने आज हमारे साथ कर दिया। मतलब घर में घुस के मारे यार, घर में घुस के। मेरा दिल किया कि मैं एक और वीडियो बना दूं आज। और अभी सोच रहा था कि हिंदुस्तान कि उसने आपकी एकेडमी को खड़ा किया, 19 टीम को खड़ा किया, फिर एकेडमी को खड़ा किया, और फिर आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। यहां पहुंचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। राहुल द्रविड़ जीता है, 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद बच्चे आए हैं। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। और ये इन्वेस्टमेंट ही थी जो हिंदुस्तान को आज पे बैक कर रही है। इट्स अ लॉट टू लर्न। अब तो तारीफ भी मेरे घंटे के फैंस करते नजर नहीं आ रहे। मैं तो ट्विटर पे ढूंढ रहा था वो लोग जो बार बार स्कोर कार्ड शेयर कर रहे थे कल के बाद तो बहुत आ गई लोगों को। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही बैटिंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ही नहीं आएगी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो लोग बॉलिंग देख के दंग रह गए और ये बातें निकालनी शुरू कर दी, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। यार मुझे समझ में नहीं आता कि परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड क्लास होता है या देखने से नजर आ जाता है कि वर्ल्ड क्लास है। तो परफॉर्मेंस तो बुमराह देता आया है, ठीक है। और बुमराह ने आज अपना पंजा जब लगाया सुबह मेरे ख्याल में पहले ओवर में पंजा लगा दिया था उसने। एलिस केरी जहां से रन तवक्को दी कि वहां से आएंगे रन। India batted out Kangaroos. Kangaroos are batted out and they own the strongest
den of theirs was Perth. पर्थ को आए जी, हमने ड्रॉप इन पिचेस आपका इंतजार कर रही हैं, और वो इंडिया जिनको आज तो उनके बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट और बड़े बड़े सूरमा जो है आज तो छातियां चौड़ी करके अभी लगे होंगे, बुमराह ने ये कर दिया, फलाने ने यूं कर दिया, हमने तो ये कहा। तुम्हारी सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, तुमने क्या कहा और क्या नहीं कहा। व्हाट अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय बुमराह एंड हिज मैन। वह फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान क्यों नहीं हो सकता। और आज ये हालत है कि कह रहे हैं रोहित शर्मा की जरूरत नहीं है। ये होता है आप एक मैच में अच्छा करें तो, और एक मैच में बुरा करें तो। वर्ल्ड कप जिताएं तो आप तारीख में न माने जाए, और अगर 3 मैच हार जाए तो आप जिंदगी भर के लिए फारिग है। वेरी वेरी sensational type of a batting display, supreme authority by Team Indian bowlers, and for the first time I can safely say for the last 6-7 years, 5 साल तो कंफर्म जब से हम YouTube पे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम रेगुलर आपके साथ आते हैं और क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। क्या इंडिया की टीम इस वक्त इंडिया के अंदर खेल रही है या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है? क्योंकि जो ये खेल रहे हैं वो लग तो नहीं रहा कि मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। जिस किस्म की क्रिकेट भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है, और यार कैन यू बिलीव इट कि एक टीम 150 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है, और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो अब उस लड़के की कि वो कल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, इतने बड़े बॉलर को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं जाता, उस बॉलर को बोल रहा है ओ भाई बड़ी हल्की पेस से तू बॉलिंग कर रहा है, और फिर अगली बॉल पे उसको चौका भी मारता है, और फिर वही जायसवाल 90 पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। यकीन करेंगे दिल से खुशी हो रही है जायसवाल को देख के। हालात जो है वो साजगार होते जा रहे हैं। 218 की रन की लीड के साथ जो है इस वक्त इंडिया इज स्टिल लीडिंग विद ऑल द विकेट्स इन देयर हैंड्स। अभी तक जो है दे हैव नॉट लॉस्ट एनी विकेट। और जहां जायसवाल और केएल राहुल की बात हो रही थी कि जी पिछले में क्या किया, क्या पिछले में और कर पाते और कर सकते थे और नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पहली इनिंग का पूरा खमियाजा जो है वो दूसरी इनिंग में भुगत दिया। मगर क्या दूसरी इनिंग में सबसे मुश्किल सवाल, द $1 million क्वेश्चन, दखल होता है यंगस्टर के साथ, और हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल ऐसा कॉन्फिडेंस में ग्रो हुआ कि जो पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क उसको बीट करा रहा था, तंग कर रहा था, आज उसी मिचेल स्टार्क को वो आंखों में आंखें डाल के ये बोलता है कि इट इज कमिंग टू स्लो, यानी तुम्हारी बॉल स्लो आ रही है। मतलब इट टेक्स एन इंडोर सिटी की 150 किलोमीटर की एमपीएच वाला बॉलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द करंट एरा, उसको बोल रहा है तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी तेज डाल दे। लेकिन यार व्हाट एन ब्यूटी ऑफ एन इनिंग्स। मैंने कहा ना कि यशस्वी जायसवाल आज अपने टेस्ट करियर के अंदर 1 लेवल अप एलिवेट हो गया। ये इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर थी। हाँ, 3 फिगर का जो मैजिकल मार्क होता है सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे सब कॉन्टिनेंट का हो, सेना का हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ही इज 10 रन्स अवे। लेकिन जिस तरह प्रोग्रेस किया, इंटेंट मर्चेंट्स आज बहुत बोलेंगे कि इंटेंट नहीं थी, लेकिन यही तो इंटेंट थी। लोग ये बड़ा हैरान होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंटेंट। तीसरी इनिंग का भी बता दूं मैं। तीसरी इनिंग का सुबह एक आदमी निकल के, वो जो बेवा का दोस्त है मार्क निकल्स, वो कहने लगा तीसरी इनिंग बड़ी खतरनाक होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और मेलबर्न बर्थ के अंदर मुमकिन ही नहीं है इंडिया सरवाइव कर सके। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मुंह में खा गए ऐसी। अब कच्ची लस्सी या पक्की लस्सी मुझे नहीं पता, मगर ये कि बत्ती भी नहीं, अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की। मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भागकर आ रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे बॉल को। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने, तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया। अच्छा भैया, इस विकेट में अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
कल ही बताया कि सेकंड और थर्ड डे आइडियल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नज़र नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। अलावा इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। मोहम्मद सिराज ने 2, तो हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहे थे 3 बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा। तीनों ही तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर हावी दिखे। एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क धीरे धीरे बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की हर चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी तो 104 रनों पर सिमट गई। लेकिन टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 172 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के और 218 रन की बढ़त अब टीम इंडिया के पास में। ये बढ़त और भी आगे बढ़ने वाली है। यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर नॉट आउट हैं, तो लोकेश राहुल ने 62 रन बनाए हैं। इसके अलावा लगभग 20 साल बाद टीम इंडिया ने पहली विकेट के लिए 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप भी की है। इसके मैच का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। 218 रनों की विशाल बढ़त टीम इंडिया ने हासिल कर ली है। एक भी विकेट नहीं गिरा है। यशस्वी जायसवाल शतक के करीब है, तो लोकेश राहुल ने भी हाफ सेंचुरी ठोक दी है। कुल मिलाकर टीम इंडिया अब ड्राइविंग सीट पर है, फ्रंट फुट पर है और ऑस्ट्रेलिया जिसको घमंड था पर्थ का वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पर्थ टेस्ट मैच में पहले कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा, उसके बाद यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने कंगारुओं को फोड़ा। अकल ठिकाने लगाई, अब तो तय है टीम इंडिया की जीत। जी हां, पर्थ टेस्ट और टीम इंडिया को यहां पे बढ़त मिली और उसके बाद उस बढ़त का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 हीरो अभी तक पर्थ टेस्ट मैच के सामने आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने वाले, हर्षित राणा जिन्होंने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज 2 विकेट, 90 रन जायसवाल और 62 रन केएल राहुल। अभी तो विराट कोहली का आना बाकी है, अभी तो ऋषभ पंत का भी खेला जाना बाकी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि यह लीड 400 के करीब जाएगी और टीम इंडिया इस मैच को भी जीत जाएगी। 90% चांस टीम इंडिया के जीतते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ड्रॉ के चांस तो बहुत कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पलटवार भी कर सकते। लेकिन अभी तक घमंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का चकनाचूर सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर हो गया है। तीसरे दिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको इस मैच का नतीजा क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।